Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about the difference between the nucleophile and base. It creates a little bit confusion that what is nucleophile and what is base. दोनों जो स्पीसीज़ हैं न्यूक्लियोफाइल एंड बेस दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनमें कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है अगर हम उसकी बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्रोटॉन के अलावा अदर स्पीसीज़ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो क्या बोलेंगे हम, व्हेन एनी स्पीसीज़ when any species donate its electrons to any moiety means कोई other species, any moiety other than प्रोटॉन। अभी बोला मैंने कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो प्रोटॉन के अलावा अदर स्पीसीज़ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सच एज अगर हम इसके एग्जांपल देखें, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये वो स्पीसीज़ हैं जिनको जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन को नहीं करेगा। प्रोटॉन के अलावा जो स्पीसीज़ होंगी उनको करेगा। इज़ नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन थी, या हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, दोनों सेम ही बात है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो भी क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है, पर किसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हम देखेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, व्हेन any species donate its electron to only proton। किसको डोनेट करेगा? जो बेस होगा वो प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। प्रोटॉन मीन्स H+, और उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। देन इट इज नोन एज बेस। ओके, और उसकी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? एंड कैपेसिटी नोन एज capacity is known as basicity। तो हमने सिंपल सी ये चीज़ याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो प्रोटॉन के अलावा अदर स्पीसीज़ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो बेस होगा वो सिर्फ प्रोटॉन को ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे। बेस से रिलेटेड अब दो टर्म्स आगे इंक्लूड होते हैं जिनका हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक तो सिंपल बेस होगा, इसके बाद हम इसको देखेंगे। एक तो हम बोलेंगे कि ओनली बेस। तो ओनली बेस क्या करेगा कि वो सिर्फ बेस की तरह ही एक्ट करेगा। जैसे अभी बोला मैंने कि जो बेस होगा वो क्या करेगा? सिर्फ प्रोटॉन को ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो ओनली बेस होगा वो सिर्फ प्रोटॉन को ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और एक इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे LDA, तो ये जो होगा सिर्फ बेस का काम करता है ये, क्योंकि ये बल्की होता है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाता। और जो सेकेंड टर्म की मैं बात कर रही थी वो कौन सी है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक बेस। अगर न्यूक्लियोफिलिक बेस की बात करें तो जो न्यूक्लियोफिलिक बेस होगा
वो कब कुछ मतलब सम टाइम वो न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऐसा बेस जो न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करे और वो बेस भी एक्ट करे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो हम क्या लिख सकते हैं, एनी बेस दैट कैन एक्ट एज nucleophile that can act as nucleophile as well as base। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जैसे NaOH, NaOH, तो इनको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो बस ये थोड़ा सिंपल सा एक डिफरेंस था, दैट्स ऑल।